सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह को बड़ा झटका लगा है। उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है परमबीर सिंह को। जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रिपब्लिक भारत का नाम लिया था, जबकि हंसा की रिपोर्ट में रिपब्लिक भारत का नाम नहीं है। अब जब रिपब्लिक भारत ने परमबीर सिंह और उद्धव सरकार को बेनकाब किया था, पूरी तरीके से एक्सपोज करने के बाद वो उन लोगों को समन भेज रहे थे, यानी कि रिपब्लिक भारत के ऑफिसर्स को समन भेजकर ये पूछताछ की जा रही थी। उनसे पूछा जा रहा था कि आखिर सोर्स आपके कौन से हैं, कहां से आपको ये रिपोर्ट मिली और जिसके जरिए आपने हमें एक्सपोज किया। अब सुप्रीम कोर्ट से भी परमबीर सिंह को लताड़ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है, वो काफी उन्होंने चिंता जताई है कि किस तरीके से वो इंटरव्यू देते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इससे पहले आपने देखा था कि कुछ ऐसे सिलेक्टेड मीडिया हाउस पर जाकर उन्होंने इंटरव्यू किया था सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद भी, लेकिन वो जो पूरा मामला है वो अलग है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा, हाई कोर्ट में ये मामला है, वही सुनवाई करेंगे, जिसके बाद अब रिपब्लिक भारत हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी खबर परमबीर सिंह को लेकर है, क्योंकि परमबीर सिंह ने इंडिया टुडे को क्लीन चिट दे दी थी और ये दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से गलती जिसकी थी, जिसका नाम है रिपोर्ट में, उसको क्लीन चिट और उसके बाद किसी और चैनल का नाम लगाना, ये सरासर अपराध है और इस पर मानहानि का भी केस हो सकता है परमबीर सिंह के खिलाफ। लेकिन अब परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार लगातार जो झूठ बोल रही थी और जिस तरीके से तानाशाही महाराष्ट्र में वो दिखा रही है, रिपब्लिक भारत के खिलाफ हर कदम महाराष्ट्र सरकार उठा रही है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। अब झूठे केस में जब रिपब्लिक भारत को फंसाया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी परमबीर सिंह को लताड़ लगी है। अब हाई कोर्ट में हम देखते हैं इस मामले में क्या होता है, क्योंकि इसके बाद अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये हाई कोर्ट में अभी है और इस पर अब महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से कंगना रनौत मामले में आपने देखा था कि बीएमसी को भी लताड़ लगी थी, संजय राउत को भी लगी थी और सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे। उस मामले में भी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और उधर से भी बड़े बड़े झटके महाराष्ट्र सरकार को लग रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इससे पहले भी जितने भी प्रोपेगेंडे, जितनी भी साजिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रची गई, वो सब उनकी नाकाम रही और अर्नब गोस्वामी की जीत हुई है। इस बार भी ये साफ हो गया है कि अब परमबीर सिंह का जो इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब इस्तीफा जनता तो मांग रही थी लेकिन उनको देना ही पड़ेगा या फिर उन पर कार्रवाई होगी और उनकी वर्दी भी जा सकती है, क्योंकि ये जघन अपराध है जिस तरीके से उन्होंने रिपब्लिक भारत को फंसाया है। टीआरपी मामले में हंसा के रिपोर्ट की वो जिक्र कर रहे थे जिसमें रिपब्लिक भारत का कोई नाम है ही नहीं। 6 बार इंडिया टुडे का नाम है, लेकिन उन्होंने इंडिया टुडे को क्लीन चिट दे दी और उसी चैनल पर जाकर रिपब्लिक भारत के खिलाफ वो बात कर रहे। तो ये दिखाई देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए तो जो चैनल परमबीर सिंह को बिठाकर उनका इंटरव्यू कर रहे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए और फेम के लिए इस तरीके से जो ऑफिसर इंटरव्यू दे रहे थे। परमबीर सिंह की बात कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी ताकि वो अर्नब गोस्वामी को फंसा सकें और पूरे मामले में अपना बचाव कर सकें और लोगों को मूर्ख बना सकें। भ्रामक खबरें फैलाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत ही चिंतित हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, इस प्रवृत्ति से वो बहुत ही चिंतित हैं। अब ये जो पूरा मामला है इंडिया टुडे और रिपब्लिक भारत और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार, तो महाराष्ट्र सरकार तो पहले से ही केबल ऑपरेटरों को धमकी दी जा रही थी, रिपब्लिक के जो रिपोर्टर हैं उनको जेल में डाला जा रहा था, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया, समन किया गया, ऑफिसरों को पूछताछ हुई। अर्नब गोस्वामी से पहले भी कई बार पूछताछ हो चुकी है और इसी के साथ सबसे बड़ा कदम जो उठाया था उन्होंने, वो ये उठाया था कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ झूठा केस, टीआरपी मामले का जो घोटाला उन्होंने बताया था कि 400-500 रुपए देकर टीआरपी बढ़ा रहा था रिपब्लिक भारत, जो सरासर गलत था। और अब पूरे भारत में अगर हम देखें तो वो मुंबई की बात कर रहे थे, हर कोई रिपब्लिक भारत चैनल देख रहा है। अगर हम ऑनलाइन भी देखें तो
अगर YouTube पर, सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिसे देखा जाता है वो रिपब्लिक भारत है। और अगर आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जिस समय पर परमबीर सिंह आ रहे थे और उसी समय पर अर्णव गोस्वामी आ रहे थे, 15 और 55 का फर्क था दोनों में। आज तक का 15 और अर्णव गोस्वामी का 55। तो इससे ये दिखाई देता है कि कितना फर्क है बाकी चैनलों में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे और इसमें जांच होनी चाहिए। बिना जांच के परमबीर सिंह ने जो झूठ बोला था के खिलाफ अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि वो अभी हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला है। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि याचिकाकर्ता का दफ्तर वर्ली में है, जितनी दूर आपसे फ्लोरा फाउंटेन है उतनी ही दूर बॉम्बे हाई कोर्ट भी है, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए। कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी के तहत जांच का सामना करने वाले किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। अब परमबीर सिंह को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, परमबीर सिंह सिर्फ और सिर्फ यही मामला नहीं है जब उन्होंने झूठ बोला। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो सऊदी प्रज्ञा का मामला हो या फिर कई ऐसे घोटालों में भी उनका नाम सामने आया है। अर्णव गोस्वामी ने पालघर की घटना में भी उनका जिक्र किया था, कई बार उनका नाम सामने आ गया है। अभी आपने देखा कि सीबीआई की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने इंटरव्यू चैनलों को दे दिया टीआरपी के लिए। उन चैनलों ने उनका इंटरव्यू दिखाया और अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी, बहुत कुछ गलत किया था, जिसके बाद सवाल उठे थे। कूपर हॉस्पिटल पर भी सवाल उठे थे। हॉस्पिटल ने कहा था कि मुंबई पुलिस के कहने पर उन्होंने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम किया था, जिसमें समय नहीं लिखा था, जिसके बाद परमबीर सिंह पर सवाल खड़े हो रहे थे और उन्होंने अपनी सफाई में कुछ सेलेक्टिव चैनलों को इंटरव्यू दिया था। अब ये टीआरपी मामले में भी परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब संजय राउत जो हर बार वो अपना बड़बोलापन दिखा रहे थे, एक तरफ कंगना रनावत के मामले में वो फंसे हुए, दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी के मामले में पूरी महाराष्ट्र सरकार फंस गई है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी और कंगना रनावत पर महाराष्ट्र सरकार ने टारगेट किया था। किस तरीके से झूठे केस में और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए कभी रिपोर्टर को जेल में डालना, कभी कंगना का ऑफिस तोड़ना, और वहीं पर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आना, और इसी के साथ कंगना रनावत पर भी और ये कहना कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं और मुंबई में रहते हैं, यहाँ कमाते हैं, लेकिन वो सरकार की आलोचना करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो भारत में रहने वाले भी भारत सरकार की आलोचना कर सकते हैं, नागरिक का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और प्रेस की अगर स्वतंत्रता की बात करें तो ये वही कांग्रेस सरकार है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही दिखा रही है, लगातार उन्हें झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि चैनल को बंद करा दिया जाए। और रिपब्लिक की जो टीआरपी आ रही है इससे भी बहुत ही डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने टीआरपी घोटाला बताया था मुंबई पुलिस कमिश्नर ने, जिन्होंने पालघर के मामले में चार्जशीट दायर नहीं कर पाए, जो वो टीआरपी मामले में उन्होंने छानबीन भी कर ली और नाम भी सामने आ गया वो, जबकि हंसा की रिपोर्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। अब जनता लगातार परमबीर सिंह से सवाल पूछ रही है कि आपको इस्तीफा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है, इसके बाद जनता भी परमबीर सिंह का विरोध कर रही है। वहीं पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये गलत बात है, अर्णव गोस्वामी जी ने मेरे घर में तो पैसे नहीं आए। अपनी बात की सत्यता के लिए उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्हें पैसों का भुगतान किया गया है। आशा है कि वर्ल्ड की नंबर 1 महाराष्ट्र की पुलिस ऐसे ही हैरत अंगेज खोजबीन आगे भी करती रहेगी। यानी कि अब जनता को सामने लाने की बात कही जा रही है और तंज भी कसा जा रहा है मुंबई पुलिस पर। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि परमबीर सिंह इंडिया टुडे के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तुरंत मांग की जाए कि ट्रायल महाराष्ट्र सरकार के बाहर हो, समयबद्ध सीमा में फैसला किया जाए, वरना मानहानि के मसले कोर्ट रगड़ते रहते हैं मगर फैसला नहीं करते हैं, और परमबीर सिंह पर मानहानि का मुकदमा हो, ये जनता मांग कर रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, तुम तुरंत इस्तीफा दो, ये जनता लगातार मांग कर रही है। पहले भी वो मांग कर रही थी जब उन्होंने झूठ बोला था और रिपब्लिक भारत ने उन्हें एक्सपोज किया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जस्टिस ने फटकार लगाई है, तो अब
परमबीर सिंह का फिर से इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं पर एक यूजर ने लिखा है, नॉटी परमबीर सिंह पर भी सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ रौनक कुमार ऑफिशियल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अपनी वर्दी की गरिमा परमबीर सिंह भूल गए हैं, चंद पैसों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत और ईमान बेच दिया है। ये पुलिस के वेश में देश के गद्दार हैं जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के दाऊद तक है। अब ये रौनक कुमार ऑफिशियल नाम के एक यूजर ने लिखा है। इसी के साथ एक यूजर ने टॉन्ट मारा है मुंबई पुलिस पर, महाराष्ट्र सरकार पर। उन्होंने कहा है कि मैं रिपब्लिक भारत रोज देखता हूं, मुझे किसी ने रिपब्लिक भारत देखने के लिए 400 या 500 रुपए नहीं दिए हैं। परमबीर सिंह का नंबर किसी के पास हो तो मुझे दें, उन्हें फोन करके मुझे जानकारी देनी है कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं। अब ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि किस तरीके से परमबीर सिंह ट्रोल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अभी तक बेशर्मी दिखाती आई है, क्योंकि संजय राउत ने कई बार झूठ बोले हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, लेकिन आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने देखा कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, उस पर महाराष्ट्र सरकार ने आज तक माफी नहीं मांगी। जो झूठ उनके तरफ से बोला गया, जो चैनल झूठ परोस रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इंडिया टुडे पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, क्योंकि उनका नाम साफ है। मुंबई पुलिस आखिर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, परमबीर सिंह क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट जो हंसा की है उसमें इंडिया टुडे का ही नाम है। जनता ये मांग कर रही है, लगातार कमेंट आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और रिपब्लिक भारत को परमबीर सिंह और उद्धव सरकार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट में जाने को कहा है। अब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आगे इस मामले में क्या अपडेट आती है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।